करने से पहले ये देख लो कि कहीं ये बकरा इसका बाप या खास भाई तो नहीं। समझे? अगर ऐसा है तो उस बकरे से उसे गाभिन मत करो। तो अब आप इसको कहते हैं सेलेक्ट ब्रीडिंग, यानी हमको ब्रीडिंग करानी है, उस समय किन किन बातों का ध्यान रखना। ब्याज प्रबंधन यहां से शुरू होता है। ये दो चीज आपकी समझ में आ गई, क्रॉस ब्रीडिंग और इनब्रीडिंग क्या है। अब ब्याज प्रबंधन शुरू करता हूं तो ब्याज प्रबंधन शुरू होता है जब बकरी हमारी पहली दफे हीट में आती है। जब हमारी बकरी पहली दफे हीट में आती है तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारी बकरी की उम्र और शरीर सौष्ठव कैसा है। अगर बकरी उम्र तो उसकी 1 साल के लगभग हो चुकी है, स्मॉल ब्रीड है तो वो 8 महीने बाद गाभिन होने योग्य हो जाती है। जैसे बर्बरी है, ब्लैक बंगाल है, सुरती है, और ये तुम्हारी बहुत सारे छोटे जो ब्रीड है वो 7-8 महीने बाद गाभिन होने की स्थिति में हो जाती है। लेकिन जो लार्ज ब्रीड की बकरी है वो 12 महीने 10 महीने से पहले उसे गाभिन न कराना। अगर 8-7 महीने पे हीट में आ रही है तो हीट का सर्किल आपको बता दिया गया है, 21 दिन बाद पुनः हीट में आती है। उसकी 1-2 हीट निकाल दो और 1-2 महीना और पार हो जाने दो, और उसकी आयु जब लगे कि हाँ 1 साल के लगभग हो गई, तब बकरी को गाभिन कराना। अल्प आयु में गाभिन कराना नस्ल का सत्यानाश करना, समझे ना। इसीलिए सरकार ने लड़के लड़कियों की शादी की उम्र भी निश्चित करी। हमारे पुराने बड़े बुजुर्ग लड़कियों की 12-13 साल की लड़कियों की शादी कर देते थे, और परिणाम ये होता था कि न तो उनकी कोई वृद्धि हो पाती थी और न बच्चे ही अच्छे पैदा हो पाते थे। कहां पहले इतने दिमागी लोग पैदा होते थे बताओ? हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे बराबर दिमागदार नहीं थे, हम अपने बच्चों के बराबर नहीं। ये कंप्यूटर, ये जो मोबाइल, ये मुझसे अभी चलाना नहीं आता ढंग से, और मेरा 3 साल का नाती फटाफट बाबा ये निकालूं, ये 2 मिनट में निकाल देता है। कारण अब जो है शुरुआती दौर में हम दिमाग से उतना काम नहीं लेते थे, अब दिमाग से काम लिया जा रहा है, और उस तरीके से वो पुष्ट आ रहा है दिमाग हुए बच्चों में, और बच्चे तेज आ रहे। तो आप इस प्रकार से बकरियों की ब्रीडिंग कराएं कि उनकी उम्र का ख्याल रखें। अब शादी होती है तो सही उम्र में होती है तो बच्चे सही दिमाग वाले पैदा होते हैं, और जब बचपन में हो जाती थी तो बच्चों के दिमाग सही नहीं रहते थे। तो इसलिए बकरी की उम्र का ध्यान रखना जरूरी है। आगे ना समझूंगा, बिना क्यों के मैं एक भी बात नहीं बताऊंगा आपको, हर बात में क्यों लगेगी, और उसका जवाब मिल जाए तब मानना मेरी बात, ठीक है ना। तो अब उम्र और शरीर सौष्ठव देख लिया, अब देखेंगे कि हमारी बकरी किस नस्ल की है। हमारी बकरी सिरोही की या जखराना है या बर्बरी है, तो उसके लिए हमें जखराना, सिरोही या बर्बरी का ही बकरा चयन करना है। ये नहीं है कि हमारे पास सिरोही बकरा है चलो बर्बरी से मिला दो, बेकार, नस्ल खराब हो जाएगी। तो हमारे पास 150 बर्बरी कभी नहीं होगी बेचने के लिए, कुछ नहीं होगा, सब क्रॉस हो जाएगा। तो पहले तो देखें कि बकरा उसी जात का हमारे पास है कि नहीं है तो उसका इंतजाम करो, ठीक है ना। फिर आप देखें कि बकरा उसी जात का है तो क्रॉस ब्रीडिंग से तो बच गए, लेकिन अब इनब्रीडिंग तो नहीं हो रही है। लेकिन जिस बकरे के आगे हम बकरी को खड़ा कर रहे हैं वो बकरा कहीं इसका बाप या भाई तो नहीं है। अगर बाप या भाई है तो उसे रिजेक्ट करो, उसको हटा दो और दूसरे बकरे के गाभिन करो। गाभिन कराने का भी एक समय है। इसका जो मध काल है, मध चक्र है 21 दिन बाद, और जो मध काल जिसे कहते हैं वो इसका है 24 से 30 घंटे। 24 से 30 घंटे तक बकरी गर्मी में रहती है। एक बार गर्मी में आएगी तो 24 आवर गर्मी में रहेगी। लेकिन गाभिन कब कराना है ये ध्यान रखें। बकरी
बकरी जैसे ही गर्मी में आती है, वैसे डॉक्टर चेतना गंगवार कल आएंगी, आपको बहुत अच्छी तरह से और बताएंगी, लेकिन मैं जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से कोई नहीं बताएगा, इसलिए मैं आपको समझा देता हूं हल्के से कि बकरी जो है हीट में आई है अभी शाम को, तो उसको अभी गाभिन नहीं कराना है, उसको सुबह गाभिन कराना है 10-12 घंटे बाद। और जो सुबह हीट में आई है उसको 10-12 घंटे बाद शाम को गाभिन कराना। क्यों कराना साहब शाम को? हमारी बकरी हीट में आ गई अभी करा, उसे क्यों नहीं कराना है मैं आपको बताऊं कि बकरी की जो गर्भाशय और अंडाशय में थोड़ा अंतर होता है। ये दो अंडाशय होते हैं इस तरीके से, इनमें से नली आती है इस तरीके से और ये आगे करके कॉमन वाई डक्ट बन जाती है और वो ये गर्भाशय यहां, ठीक है, यहां अंडे बन रहे हैं और अंडों को कहां आना है? गर्भाशय में। तो अंडा जैसे ही रिलीज होगा इसमें से, अंडाशय में से अंडा जैसे ही रिलीज होगा ओवरी में से, अंडा रिलीज होते ही बकरी के योनि मार्ग से खुशबू आना शुरू हो जाएगा। एक अजीब सी स्मेल आती है और उस स्मेल को सूंघ के ही बकरा उसके ऊपर चढ़ता है। आपने देखा होगा बकरे को कभी भी छोड़िए, वो सबसे पहले बकरियों को सूंघता करेगा और छोड़ता चला जाएगा। हीट में नहीं होगी तो उस पर उठेगा नहीं, और जो बकरी हीट में होगी वो उठ जाएगा, क्योंकि जिसमें से स्मेल आ रही होगी वो उसी पर उठेगा, और स्मेल नहीं है तो सूंघेगा, छोड़ देगा, आगे निकल जाएगा, दूसरी को जाके सूंघेगा। ऐसा देखा है कि नहीं कभी? वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो देखता है कि ये बकरी हीट में है कि नहीं, इसको स्मेल आ रही है कि नहीं। अगर स्मेल नहीं है तो ये मेरे मतलब की नहीं, छोड़ देगा उसे। तो इस तरीके से अब स्मेल आना तो यहां से अंडा रिलीज होते ही शुरू हो गया, तो बकरा तो स्मेल को सूंघ रहा है, उसे ये पता नहीं अंडा यहां आया कि नहीं आया। लेकिन अंडे को यहां से यहां तक आने में कम से कम 8 से 10 घंटे का समय लगता है, तब आ पाता है गर्भाशय, ठीक है ना। अब यहां स्मेल आते ही बकरी हीट में आ गई, अंडा रिलीज होते ही बकरी हीट में आ गई, लेकिन अंडाशय से अंडा आने में 8 से 10 घंटे का टाइम लगेगा। और अगर हमने शुरुआती दौर में ही बकरा छोड़ दिया तो स्पर्म 8 से 10 घंटे पहले गर्भाशय में पहुंच गई, लेकिन वहां अंडा था ही नहीं, अंडा तो नली में फंसा हुआ था ऊपर। और बच्चा युग्म कब बनता है? जब स्पर्म और अंडा का निषेचन होता है, दोनों आपस में मिल जाते हैं, तब युग्म बनता है, तब बच्चा बनता है। नहीं तो फिर अकेली मादा और अकेला नर बच्चा नहीं बना लेता, अगर ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है, इसीलिए दोनों के स्पर्म अंदर डाले जाते हैं मादा के। अंडा चूंकि फेंक के नहीं निकाला जा सकता, सीमन फेंक के निकल जाता है, इसलिए सीमन को बकरी को गर्भ धारण करना पड़ता है बेचारी को, नहीं तो बकरा गर्भ धारण कर लेता। अगर अंडा प्रेस के साथ निकलता उल्टा हो जाता सिस्टम। बकरी को इसीलिए गर्भ धारण करना पड़ता है क्योंकि अंडा धीरे धीरे चलक के आता है, सीमन झटके के साथ आता है तो वो जो है कहीं भी उसे फेंका जा सकता है। तो ये स्पर्म जब तक अंडे से नहीं मिलेंगे तब तक हमारा निषेचन नहीं होगा, और स्पर्म अगर इसमें हमने डाल दिए और अंडा नहीं आया तो उस स्थिति में स्पर्म जो है ज्यादा से ज्यादा 4 घंटा जिंदा रहते हैं, 4 घंटे बाद मर जाएंगे या उनकी क्षमता कम हो जाएगी। तो अंडा आएगा तब तक वो स्पर्म खत्म हो चुके होंगे, अंडे का निषेचन नहीं होगा, बकरी गाभिन नहीं होगी। आप कहेंगे बकरा चढ़ गया, बकरी गाभिन हो गई, लेकिन बकरी गाभिन नहीं हुई। इसलिए क्योंकि का जवाब है, इसलिए बकरी को बकरे से हीट में आने के 10 या 12 घंटे बाद ही मिलाना है। आगे नहीं बात
कभी भी गर्मी में आते ही बकरा नहीं छोड़ना है। अब साहब उसका हमें कैसे पता लगा बकरी कब हीट में आई? हमको क्या पता है बकरी बाहर 8 घंटे पहले से ही आ गई हो। उसके लिए आपका जो लेबर है वो बकरी को वॉच करेगा, रोजाना देखेंगे, वो उन्हें पता लग जाएगा बकरी एक अजीब सी हरकत करती है, बार बार निम्याना, पेशाब करना, बेचैन रहना, बकरी बकरी पर चढ़ती है। ये कौन है भैया? ये लक्षण दर्शाती है। बोले छोड़ो तुम, आप अपनी अपने अर्जुन के तीर की तरह से निशाना चिड़िया की आंख पर रखो, बाहर क्या हो रहा है होने दो। तो वो ऐसे लक्षण दर्शाई तो उनसे पता लग जाएगा कि बकरी ने ऐसे लक्षण किस टाइम से, अब सुबह दिखा, रात को तो नहीं दिखा रही थी लेकिन अब दिखा रही है, तो हमें बकरी को शाम को गाभिन करा देना। और जुलाई से फरवरी तक जो बकरियों का हीट में आने का टाइम है, उस समय पे हम हीट डिटेक्शन करेंगे। हीट डिटेक्शन के लिए क्या करते हैं कि हमारे फार्म पे कुछ बकरे तो ऐसे होते हैं जो चढ़ने में, बकरी पे चढ़ने में सुस्त होते हैं। एक आध दो बकरा बहुत तेज होता है, तो उस तेज बकरे को बनाइए मास्टर बकरा। और उस मास्टर बकरे को आपने CIRD की फिल्म में देखा होगा, उसके पेट को एक प्लास्टिक के कट्टे से बांधा हुआ, यानी वो हिस्सा उसका पेनिस वाला, उसको बांध दिया जाता है कट्टे से, 4 तनी लगाओ और उसको बांध दो। और बकरियों के झुंड में सुबह और शाम छोड़ो, जो हीट में आने के महीने हुए, तो वो बकरा एक 10-15 मिनट में 100 बकरियों के झुंड को 1 मिनट में चेक कर जाएगा, और जो बकरी गर्म होगी उस पर माउंट कर जाएगा। अब आपको जैसे ही बकरा ने माउंट किया, आपकी नॉलेज में आ गई ये बकरी गर्म है, उसका कान पकड़ो और उसको अलग कर लो। उस समय उसे गाभिन मत करा, कान पकड़ के अलग कर लो। और शाम को ये देखते हुए कि क्रॉस ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग तो नहीं हो रही है, ऐसे बकरे से जिसकी मां 3 लीटर दूध और 3 बच्चे देने वाली रही हो, उसका बच्चा हो। उन्नत नस्ल का बकरा कौन सा है? जिसकी मां अधिक दूध और अधिक बच्चे देने वाली होती है। अगर कोई बकरा अपनी मां के 4 बच्चों के साथ पैदा हुआ है और उसकी मां 3 लीटर दूध भी देती है, और देगी ऑटोमेटिक, जो बकरी ज्यादा बच्चे देती है, ये उस परवरदिगार का, उस परमात्मा का, उस वाहे गुरु का ये नियम है कि वो चोंच पीछे देता है, चुगा पहले देता है। तो जो 3 बच्चे देती है वो बकरी निश्चित रूप से दूध भी ज्यादा ही देती है। तो उस बकरी का जो बच्चा है वो चाहे शरीर में कमजोर है, लेकिन ब्रीडर अच्छा वही है। बनस्पत एक बहुत स्वस्थ बकरे के, जो अपनी मां के इकलौता पैदा हुआ था, वो अच्छी आनुवंशिकी का बकरा नहीं, क्योंकि उसके जीन में एक बच्चा तैयार करने की ताकत है। और जो कमजोर बच्चा है उसके सीमन में, जो अपनी मां के 4 बच्चों के साथ पैदा हुआ है, उसके जीन 4 बच्चे पैदा करने की क्षमता रखते हैं। वो जीन जिस बकरी में जाएंगे, जिस ही उम्र से संयोग करेंगे, उसमें 2 या 3 बच्चे तो कम से कम तैयार करेंगे। समझे मेरी बात? तो हमें ब्रीडर बकरे कैसे सेलेक्ट करने? जिनकी मां ज्यादा दूध और ज्यादा बच्चे देने वाली रही हो। शुरुआती दौर में खरीदते समय सावधानी बरतें। गांव से खरीदना है, प्योर नस्ल का बकरा मिल गया है, किसान से पूछो भैया ये बच्चे, ये जब इसकी बकरी ब्याई थी तो इसने कितने बच्चे दिए थे? उसको उल्टा बोल के पूछो, भाई हमको तो एक बकरा जिसने डाला हो वो बकरा चाहिए। वो झूठ बोल जाएगा, नहीं साहब इस एक ही दिया था मेरी बकरी ने। पड़ोसी से पूछो भैया ये बकरी ब्याई थी तो कितने बच्चे दिए थे? तो वो उसकी, जो अगर वो एक बता रहा ना होगा तो वो उसकी असलियत बता देगा तुरंत, भाई झूठ बोल रहा है, 3 बच्चे दिए थे।
और हमें 3 बच्चे वाला ही चाहिए, फिर उसके बकरे को खरीदे। उससे 2 फायदे होंगे। एक तो उसका वो डिमोरलाइज हो जाएगा कि ये तो ऐसा बच्चा मांग रहे जो अकेला पैदा हुआ हो। अब 3 मेरी बकरी ने तो 3 दिए थे तब पैदा हुआ था, तो ये तो उसके दिमाग अपने आप नीचे ढीले हो जाएंगे। और आपको वही चाहिए जिसने 3 दिए हो, आप उसको आपको सस्ता भी दे देगा और वो बकरा भी अच्छा मिल जाएगा। तो शुरुआती दौर में अपने बुद्धि चातुर्य का प्रयोग करके ऐसे ब्रीडर बकरे खरीदें जो अपनी मां के 3 बच्चों के साथ पैदा हुए हो कम से कम। मैं यहाँ बकरी दिलवाई थी मैंने बीटल, एक कमल केसवानी है आगरा के, उनके फार्म पे, तो उनकी 50 बीटल में से 35 बीटल ने मतलब डुप्लीट बच्चे दिए, यानी जो डबल बच्चे, और कुछ बकरियों ने 3 बच्चे दिए बीटल ने। अब आप लगाइए जिस फार्म की बीटल 3 बच्चे दे दे और बीटल का एक बच्चा 80-90 किलो का हो जाता है, कितना बड़ा फायदा हो गया। एक बच्चा देने वाली बीटल होती तो 80 किलो मीट मिलता, और हमको 2 से 40 किलो मीट मिल गया उसी बकरी से एक साल। तो हमें बकरियां भी ऐसी खरीदनी है जो अधिक बच्चे अधिक दूध देती हैं, ब्रीडर बकरे भी वही खरीदने जो अधिक दूध और अधिक बच्चे देते हैं। अपने फार्म पर भी ऐसे बच्चों की सतत स्क्रीनिंग करनी है। जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए 100 बकरियां ब्याई हैं, और उनमें से जैसे उस फार्म पर हुआ, उनमें से किसी बीटल ने, किसी सिरोही ने, किसी जखराना ने या लाज बीट ने 3 बच्चे दे दिए, और ऐसी मान लो 5 बकरियां मिल गई हमको जिन्होंने 3-3 बच्चे दे दिए, और उन 3 बच्चों देने वाली बकरियों से हमको मान लीजिए 8 ऐसे बच्चे मिल गए जो अपनी माँ के 3 बच्चों के साथ पैदा हुए हैं और वो 3 लीटर दूध भी देती हैं। तो उनमें से अब हमको ब्रीडर 2 रखने, तो उनमें से कैसे छांटे? उनमें से फिर उन 5 में से जिनमें बच्चा देने की क्षमता भी बराबर है, दूध देने की क्षमता भी बराबर है, लेकिन उनमें से भी हम कैसे 2 अच्छे निकालें? उनमें आप उनका फिर ग्रोथ रेट देखिए। ग्रोथ रेट मतलब वजन बढ़ने की क्षमता, यानी बच्चे को प्रति महीने तोलना है। वो रजिस्टर हम अभी कल बतवाएंगे आपको कौन कौन से रजिस्टर बनाने। हर महीने वजन हर बकरी का लेना है आपको, जिससे आपको ये पता लगे कि हमारे इनपुट के बदले में हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, और नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, कहाँ कमी रह रही है, फीडिंग में कमी रह रही है, प्रबंधन में कमी रह रही है। भाई वजन तो बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ रहा है तो क्यों नहीं बढ़ रहा? या तो हमारा बच्चा बीमार है या हमारी मैनेजमेंट में तो वो ढूंढनी पड़ेगी। तो तोल करके देखें कि कौन से 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका मेरिट के अनुसार वजन बढ़ने की क्षमता ज्यादा। जिस बच्चे में वजन बढ़ने की क्षमता भी ज्यादा हो, जो अपनी माँ के 3 बच्चों के साथ पैदा हुआ हो, जिसकी माँ दूध भी 3 लीटर देती हो, वो अच्छा ब्रीडर है। उस बकरे को किसी भी कीमत पर ईद पे चाहे कोई आपसे 1 लाख रुपया भी दे उस बकरे की कीमत, उसको बेचना नहीं। वो तुम्हारे फार्म की जान है, शान है और बहुत बड़ी पहचान है। आगे चल के वो आपको कई लाख कमाएगा। अपनी 1 लाख की कीमत तो वो एक बार दे जाएगा, लेकिन न जाने कितने लाख रुपए के बच्चे आपके फार्म पर साल भर के अंदर पैदा कर देंगे। उस बच्चे को बेचना नहीं है, उसको ब्रीडर रखना है। और ध्यान रहे कभी भी उसको उसकी माँ या बहन के पास नहीं ले जाना है, उस पर किसी दूसरे बच्चे को प्रयोग करना है। ये नहीं कि हमारे अच्छे बच्चे हैं, एक अच्छा ब्रीडर है तो उसको हम चाहे किस बकरी पे प्रयोग करें, उसकी माँ बहन पर प्रयोग नहीं करें। समझ में आ गई? इस तरीके से अगर हम सतत स्क्रीनिंग करते रहे तो एक दिन वो होगा कि हमारे फार्म की प्रत्येक बकरी 3 लीटर दूध और 3 बच्चे देने वाली होगी, और हमारी इनकम अन्य बकरी पालकों से तिगुनी हो जाएगी। ये है वैज्ञानिक रूप से सेलेक्ट ब्रीडिंग करा के प्रोडक्शन बढ़ा के बकरी पालन से लाभ कमाने का तरीका।
भैया समझ में आया, किसी को कोई कमी रह गई? कितना दिन भी वो उसको वेटर को रखना है? वो कितने दिन रखना है उसको? कितने दिन का? वो कितने दिन रहेगा? वो भाई साहब 5 वर्ष। मैंने कहा ना बकरे को सिर्फ 5 वर्ष प्रयोग करना, और 5 वर्ष तक आपके फार्म में सतत स्क्रीनिंग चल रही है ना। आप तो आपकी छांट बंद हो रही है। साल भर बाद बच्चा ब्रीडर बन जाता है। 5 साल में तो 5 पीढ़ी आ जाएगी ब्रीडरों की आपके पास, उनमें से छांटते रहिए। रजिस्टर मेंटेन हो रहा है तो तुम्हें पता है कि इसका बाप कौन है, इसकी माँ कौन है। 3-4 ग्रुप रहेगा तब ना, 3-4 बकरा का ग्रुप रहेगा तब ना। वो तो बनेगा, मैं बताऊंगा आगे। ये समस्या आगे आएगी। पहले ये समझ लो कि हमें सेलेक्ट ब्रीडिंग करके अपनी इनकम को दोगुनी कैसे करना। इसको कहते हैं नस्ल सुधार। नस्ल तो सही है ही, लेकिन नस्ल प्रोडक्शन, उन्नयन, नस्ल का उन्नत बनाना, उन्नत आनुवांशिकी के बच्चे तैयार करें। जब आपके फार्म पर प्रत्येक बकरी 3 बच्चा देने वाली होगी तो भाई साहब 5,000 की बकरी 15,000 में अपने आप ही ले जाएंगे। कीमत भी उसकी तिगुनी ही मिलेगी और बच्चे भी आपको 3 मिल जाएंगे। आप 15 मांगोगे तो 15। दीपक पाटीदार क्या करते हैं, मेरा ही स्टूडेंट है, सुंदरैल में जो एकता एग्रो करके फार्म है, गोटवाला.com करके उसकी साइट है, और वो 1-2 दिन की 3 दिन की ट्रेनिंग भी लेता है, और 18, 20, 25, 28 हजार कितनी फीस बहुत तंगड़ी लेता है। वो क्या करता है, उसने सेलेक्ट ब्रीडिंग करा के शुरुआती दौर में अपने यहाँ अच्छी बकरियां तैयार कर ली। अब उसकी प्रसिद्धि हो गई कि दीपक के यहाँ बड़ी अच्छी और उन्नत आनुवंशिकी की बकरियां मिलती हैं। अब दीपक अपनी बकरियां तो देता है 2, और 98 बकरी खरीदवाता है दलालों से। उनको मिला के 100 बकरी आपको, जो बकरी मार्केट में 5,000 में मिल रही है, वो बकरी वहां से 16,000 में मिलेगी आपको, और उसी मार्केट से गई है तो उसमें अपनी उसकी मिली हुई है बस कसम खाने के लिए कि वो मेरे फार्म की बकरी समझे। तो जब एक बार नाम हो जाता है ना फार्म का, तो फिर साथ में गेहूं के साथ जो बथुआ, खरतुआ, खरपतवार को भी पानी लगता है। भाई सही कह रहा हूं ना बात? एक बार नाम तो करो, और नाम करने के लिए तुम्हें 2-3 साल मेहनत करनी पड़ेगी। स्क्रीनिंग करिए अच्छे बकरों से, शुद्ध नस्ल के बकरों से, मत बिगाड़िए नस्ल को, वही नस्ल रहने दीजिए, और उसी नस्ल को ऐसी तैयार करो कि वो बोर और अल्पाइन के मुकाबले खड़ी हो सके। काय को बोर लाओ, उसके लिए ऐसी हॉल बनवाओ, दुनिया के रट्टे करो, सर्वाइव करे न करे। हमारे यहाँ 65 वैज्ञानिक बोर को नहीं पाल पाए, आप लोग क्या पाल पाएंगे? तो क्यों चक्कर में पड़ो? क्यों ना अपनी कोई उन्नत करके बोर के मुकाबले खड़ी करो ना, करो तो 3 बच्चे पैदा करो। एक बोर का एक बच्चा मान लीजिए 1 कुंटल का हो जाता है, तो हमारी बीटल के एक ही साल में 3 बच्चे अगर मिल गए तो वो तो 2.5 कुंटल के हो गए। बोर का बच्चा क्या मुकाबला कर लेगा उसका? 1 कुंटल का भी हो जाए बोर का एक बच्चा तो क्या मुकाबला करेगा? क्या हमारे बीटल, हमारी सिरोही, हमारी जमुनापाली, हमारी जखराना के 3 बच्चों के बराबर इनकम दे देगा वो? तो क्यों ना हम अपनी बकरी को 3 बच्चे देने वाली बनाएं? क्यों बोर के पीछे भागे? क्यों हम 80,000 की बकरी खरीद के लाएं, 8,000 की बकरी से तिगुना लाभ लें? रिस्क क्यों ले? 30, 35, 40,000 की बोर बकरी मर गई और वो 10 बकरियों की कीमत लेके मरेगी। तो ये सब रिस्कों को तो अपनी को सुधारने का चक्कर नहीं है, दूसरे की लाने में सोचेंगे। ये हिंदुस्तान की टेंडेंसी रही है। एक बार मैंने पढ़ा था कि जब ये लॉर्ड क्लाइव जब कलकत्ता में जब आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, तो उस समय में वो 300 अंग्रेज थे और 3,000 हिंदुस्तानी जब वो बंगाल के राजा को हरा के आ रहे थे तो 300 हिंदुस्तानी ताली बजा बजा के आनंद ले रहे थे। अंग्रेजों ने हरा दिया नवाब को अंग्रेजों ने हरा दिया, बंगाल के नवाब आनंद ले रहे थे। तो उस क्लाइव ने अपनी किताब में खुद लिखा है कि यदि वो लोग बजाय ताली बजाकर हंसने के
अगर एक एक पत्थर मारते तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही खत्म हो जाती है, भारत के गुलाम होने का तो सवाल ही नहीं उठता। काम हो जाता है, जैसा करोगे वैसा ही बनेगा। तो हम अपने को नहीं सुधारेंगे, दूसरों को लाएंगे, दूसरों को सम्मान देंगे। बोर पालने की बताओ गौतम जी, अल्पाइन कैसे पलेगी? नहीं, अपनी को अल्पाइन क्यों नहीं बनाता, अपनी को बोर क्यों नहीं बनाता? भाई थोड़ा तो सबर करना, क्या जरूरत है विदेशी बोर लाने की? तो मेरे कहने का मतलब भ्राता श्री आपसे यही है कि आप नस्ल सुधार पर काम करें और नस्ल सुधार कर ऐसी बकरियां, ऐसे ब्रीडर बकरे तैयार करें जो आपके 3 बच्चे और 3 लीटर दूध देने वाले बच्चे पैदा कर सकें। अब समस्या ये है कि हम इन ब्रीडिंग और क्रॉस ब्रीडिंग के लिए रोज रोज कहां पे बकरे बदलें, क्रॉस ब्रीडिंग से बचे कैसे? क्रॉस ब्रीडिंग से बचने के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि बाड़ा बनाते समय हमें इस तरीके से पार्टीशन करना है कि बकरा, बकरी और बच्चे और ब्रीडर बकरी अलग अलग रहें, एक दूसरे से मिले नहीं। उससे एक फायदा तो ये होगा कि ब्रीडर बकरे अगर दूर रहेंगे तो बकरी के दूध में से हीक नहीं आएगी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो बकरी के दूध में से हीक आती है वो बकरे के सीमन से निकलने वाले वायरस होते हैं जो दूध में जब्त हो जाते हैं। आप भैंस के, गाय के, किसी भी सांड के पास होकर निकलिए, आपको एक अजीब सी गंध आती है कि नहीं आती है? कभी निकलना सांड के पास, वो गंध कहाँ है? वो गंध उसके सीमन से आने वाली गंध है। और गंध होती क्या है? गंध अपने आप में कोई चीज नहीं है, वायु